क्या सोच रही हो? सो जाओ, you'll feel better. बेटर? वो तो अब मैं कभी फील नहीं करूंगी अक्षय। मंजरी, वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। जख्म भरते होंगे अक्षय, पर उनका दर्द नहीं जाता। अब तो जब तक ये जिंदगी है ये दर्द रहेगा। नहीं मंजरी, दर्द भी जाते हैं अगर तुम कोशिश करो तो, अगर तुम चाहो तो। मंजरी, खुद को दोष मत दो, तुमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। फिर भी सजा मुझे ही मिली ना। मंजरी, ये सजा नहीं, मुक्ति है जिसे तुम महसूस नहीं कर रही हो। गुड नाइट अक्षय। गुड नाइट मंजरी। तुम जब तक यहाँ रहोगी एक पल के लिए भी उसे भूल नहीं पाओगी। ये दिल भी अजीब होता है। आंखों ने जिसे कभी देखा नहीं उससे पहले ही मुलाकात में पहचान लिया इसने। पता है आज कौन मिला? रणबीर, वो इंसान जिसकी मुझे परसों से तलाश थी। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? लव एट फर्स्ट साइट। प्यार के बारे में पढ़ा था, सुना था, पर जब फील किया तो इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग। अचानक दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। हवा जैसे गुनगुनाने लगी है, फूल मुस्कुराने लगे हैं, हर तरफ प्यार की खुशबू है। ताज और भी ज़्यादा रोमांटिक लगने लगा है। मन करता है चांदनी रात में मैं और वो और मैं। सच कहा है किसी ने, बारिश और प्यार करने वालों का बड़ा गहरा रिश्ता है। कितनी बातें, कितनी फीलिंग्स जिन्हें दिल में इतने दिनों से दबाए रखी थी, आज बारिश की बूंदों ने वो सब कह दी। आज पहली बार हम इतने करीब थे। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बादल गरज रहे हों। मन के अंबर पर आज प्यार का सावन था। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ रणबीर। तुमसे मिलने से पहले लाइफ ऐसी नहीं थी। सब कुछ था पर फिर भी कुछ कमी थी। हंसी थी पर खुशी नहीं थी। बेचैनी थी
पर बेताबी नहीं थी, सपने थे पर उम्मीद नहीं थी। और अब ऐसा लगता है जैसे और किसी चीज की तमन्ना ही नहीं रही। आज मैं बहुत बहुत अकेला फील कर रही हूँ। अनजान शहर, रणबीर भी अभी वापस नहीं आया, और आज तो अक्षय भी चला गया। मैंने कहा था उसे जाने के लिए, बहुत बुरा सलूक किया है मैंने उसके साथ, पर मैं क्या करती। अपने प्यार के लिए और अक्षय के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। आई एम सॉरी अक्षय। क्यों दो दिल मिलते मिलते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? क्यों छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि उसके आगे प्यार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। सच कहा है किसी ने, शक प्यार को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। पर काश कि ये सब बातें मुझे पहले समझ में आ जाती, तो फिर आज मेरा रणबीर मेरे पास होता, मेरे साथ होता। तुम्हारे इतने करीब होते हुए भी शायद मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया मंजरी। जिस मंजरी को कभी किसी ने एक पल के लिए भी सीरियस नहीं देखा। जिसके हंसी मजाक को सभी ने उसका असली चेहरा समझ लिया। उसके अंदर ऐसे जज्बात, इतनी गहरी सोच हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संजय ने ना कभी तुम्हारी ना तुम्हारी फीलिंग्स की कदर की। वो नहीं जानता कि उसने क्या खोया है मंजरी, लेकिन जिस मंजरी को उसने ठोकर मारी है उसे मैं फिर से संभालूंगा। फिर से तुम्हें मैं वही मंजरी बनाऊंगा जिसकी हंसी, जिसकी मस्ती से हम सबकी जिंदगी में रौनक थी।
क्या कर रही हो तुम? क्या ये सब? जब मन में बसी तस्वीर जल गई हो तो उन्हें रख के क्या फायदा। अब वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। अब उसकी कोई भी बातें, उसकी यादें या उसकी कोई भी चीज मुझे अपसेट नहीं कर सकती। गुड मंजरी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन था तुम खुद को संभाल लोगी। अब इन सबको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। मंजरी, चोट खाने के बाद इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो जिंदगी भर उस दर्द के एहसास के साथ जिए, या हमेशा के लिए उसे एक सीख ले लें। Yes, you are right, अक्षय। मैंने भी इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, एक ऐसा लेसन जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। लोग हमेशा कहते थे कि प्यार व्यार नाम की कोई चीज नहीं होती थी, पर मैंने कभी नहीं माना। मेरे लिए प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। मैं सोचती थी कि लोग प्यार के बिना कैसे जी सकते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। मंजरी, ऐसा नहीं है। ऐसा है अक्षय, और इस बात को उस संजय शर्मा ने सबके सामने प्रूफ किया। प्यार के नाम पर उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया है, और इस सब के बाद मेरा प्यार पर से विश्वास उठ गया है। अब मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी, किसी पर भरोसा भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं मंजरी, ये गलत है। एक गलत आदमी के लिए पूरी दुनिया को गुनहगार साबित मत करो। दुनिया में लोग आज भी सच्चा प्यार करते हैं, प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार होते हैं। दूसरों की खुशी के लिए खुद गम को गले लगाते हैं। मंजरी, आज भी ये दुनिया प्यार और प्यार करने वालों के सर पे टिकी है। प्यार की अहमियत को नकारो मत। प्यार हमेशा से सबसे पवित्र, सबसे ऊंची चीज रहा है और रहेगा। बकवास! और इस बात पर मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। तुम और तुम्हारी कोई भी बात मेरे साथ हुए हादसे को बदल नहीं सकते, समझे तो? हर एक जिंदगी के आता करीब है, जिनको गले लगा ले उनका नसीब है। तोहफे में ये किसी को दे दे सितारे, लेकिन किसी के सपने टूटे हैं सारे। इसमें मजा है, इसमें सजा है, ये जान के भी हर
दिल थाम के बैठो, बिकॉज इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फाइनली मंजरी इज इन लव। फाइनली मुझे वो लड़का मिल गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। क्या तुम्हें इससे पहले कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं, मुझे इससे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। आज तक लड़कों को मुझसे प्यार हुआ है, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है। ये कब कहाँ किससे हो जाता है कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी तो हम जिनके साथ बरसों गुजार देते हैं उनसे प्यार नहीं कर पाते, और कभी कभी तो किसी अजनबी से पहली मुलाकात में प्यार हो जाता है। वक्त किसी इंसान को इतना बदल सकता है मैं सोच भी नहीं सकता था। आई होप यही वक्त तुम्हें एक बार फिर बदल दे और वो पुरानी मंजरी फिर लौट आए। अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या हुआ अक्षय, ऐसे क्यों बैठे हो? और मंजरी कहाँ है? मंजरी बस बाहर गई है, बालकनी में। तुम लोगों ने अभी तक पैकिंग नहीं की? आज शाम की टिकट है, मालूम है ना? देखो मैं तो टिकट्स भी ले आई हूँ। क्या हुआ अक्षय, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो क्या? मंजरी के घर वालों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मंजरी को सही सलामत कर ले आऊंगा, लेकिन मंजरी को देखकर लगता ही नहीं कि वही मंजरी है। एक ही दिन में कितनी बदल गई है वो। जिंदगी के रिश्तों के जैसे मायने ही बदल गए उसके लिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ प्यार से ही नहीं, जिंदगी से भी भरोसा उठ गया उसका। सुनो, मैं जो हर पल उसके साथ था, मैंने उसे पल पल टूटते हुए देखा है, लेकिन फिर भी मैं उसे इस हाल में नहीं देख पा रहा। तो फिर उसके घर वाले ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उसे घर ले जाने की। तुम उसकी हिम्मत हो अक्षय, तुम उसका सहारा हो। अगर तुम नहीं होते ना तो वो तो कभी इस झूठ से बाहर ही नहीं आ पाती। उसके साथ जो हुआ है, ऐसे में तो कोई भी ऐसा रिएक्ट करेगा, लेकिन हम उसके दोस्त हैं। हमें कैसे भी करके उसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालना है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, उसे पूरी तरह नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। तब तक उसके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे वो गिल्टी फील करे। समझ रहे हो ना? तुम पैकिंग शुरू करो, मैं उससे बात करती हूँ। घर जाके तो आधी बातें वो वैसे ही भूल जाएगी, और वैसे भी घर वालों के प्यार के आगे तो सारे रिश्ते फीके लगते हैं। चलो चलो तुम पैकिंग करो, मैं उससे बात करती हूँ। मंजरी, मैं तुम्हारी खुशियां लौटा कर रहूंगा।